क्वेश्चन है हमारा, अ स्फेयर ऑफ मास 0.1 kg is attached to an inextensible string of length 1.3 meter whose upper end is fixed to the ceiling. The sphere is made to describe a horizontal circle of radius 0.5 meter. मीन्स क्या है, एक स्फेयर है जिसका मास 0.1 kg दे रखा है, उसे एक 1.3 मीटर लंबी इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से बांध रखा है और वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल इंस्क्राइब कर रही है जिसका रेडियस 0.5 मीटर है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है रेवोल्यूशन का और उसका टेंशन फाइंड करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है। टाइम पीरियड और टेंशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, थीटा। ओके, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी 1.3 मीटर है, ओ बी 0.5 मीटर है, तो ए ओ इजकल्स टू 1.2 मीटर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हमें पहले वो देख लेते हैं। हमें गिवन है मास का, स्फेयर का मास ऑफ स्फेयर m इजकल्स टू 0.1 kg, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इजकल्स टू 1.3 मीटर, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। क्वेश्चन में गिवन है 0.5 मीटर। इस सर्कल की बात हो रही है, इस सर्कल का रेडियस 0.5 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसके बाद इस स्फेयर पे फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे तो देखते हैं। पहली चीज़, ये स्फेयर एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पर बाहर की तरफ आउटवर्ड्स एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, या इसे सिंप्लिसिटी के लिए हम FC अभी लिख रहे हैं। ओके, आउटवर्ड्स फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg यानी कि वेट। अब ये एंगल ध्यान से देखें, ये वर्टिकल आपस में पैरेलल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा? बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और क्या, इस तरफ से अगर हम मार्क करते हैं, इस पर कुछ इस तरीके से फोर्सेस लग रहे होंगे, ये एंगल थीटा है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, साथ ही साथ ये एंगल भी 90 डिग्री है। ओके, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, तो अब हम सारे फोर्सेस को ब्रेक करते हैं। ये थीटा है तो यहाँ पर FC cos थीटा लगेगा, FC sin थीटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स sin थीटा। mg में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर लगेगा mg cos थीटा और इस तरफ लगेगा mg sin थीटा। ओके, अब हमें फोर्सेस बैलेंस करने हैं, सिंपली बैलेंस करने हैं, साथ ही साथ यहाँ टेंशन पे, स्ट्रिंग पे टेंशन लग रही होगी T। अब हमें फोर्सेस बैलेंस करने हैं, सिंपल। ये हॉरिजॉन्टल में कहीं भी आगे पीछे नहीं जा रहा, वर्टिकल में कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो हमें सभी फोर्सेस बैलेंस करने हैं।
तो ये एफ सी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा बराबर हो जाएंगे एफ सी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। एम से एम कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इक्वल्स टू जी साइन थीटा। अभी ये जी इधर डिवाइड में आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, और ये कॉस इधर का उधर डिवाइड में चला गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ओके, तो अगर हमें इसे ओमेगा के टर्म्स में लिखना है क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन थीटा, जी इधर डिवाइड में था तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और आर डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेन थीटा इंटू जी बाय आर। अब सभी वैल्यूज पुट करते हैं। टेन थीटा क्या होगा, ट्राइंगल ए ओ बी में पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर कितना है 0.5 मीटर, बेस कितना है 1.2 मीटर। तो ये टेन थीटा क्या होगा 0.5 अपॉन 1.2 इंटू जी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, आर रेडियस कितना है 0.5, रेडियस ऑफ सर्कल 0.5 मीटर। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अराउंड अंडर रूट 100.12 आएगा, जिसकी वैल्यू अराउंड 2.88 रेडियंस पर सेकेंड होगी। ओके, ये क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन हमें फाइंड ये नहीं करना था, ओमेगा हमें फाइंड नहीं करना था, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है, और टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, देखें, सपोज कोई बॉडी है, जैसे मैं अभी ओमेगा निकाला, ओमेगा इज कुछ 2.88 रेडियन पर सेकेंड। मीन्स क्या है इसका मतलब, क्या है इसका कि वो 2.88 रेडियंस का एंगल कवर कर रहा है एक सेकेंड में। ओके, 2.88 रेडियन का एंगल कवर कर रहा है एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो वो 1 रेडियन का एंगल कितने में कवर करेगा, 1 रेडियन का एंगल कितने टाइम में कवर करेगा 1 अपॉन 2.88। ओके, अब हमें बोल रखा है कि रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड निकालो, मीन्स एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में 2 पाई रेडियंस कंप्लीट होता है, तो 2 पाई रेडियन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 1 रेडियन में 1/2.88 लग रहा है, तो 2 पाई रेडियंस में कितना लगेगा 1 अपॉन 2.88 इंटू 2 पाई। और अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 2.2 सेकेंड आएगी। ओके, ये हो गया टाइम पीरियड, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें हमें टेंशन निकालनी है, देखते हैं। ओके, टेंशन निकालनी है। टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एम जी कॉस थीटा और एफ सी साइन थीटा। तो टेंशन इन दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साइन थीटा। टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साइन थीटा। कैलकुलेट करते हैं। एम जी कॉस थीटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, एम कॉमन लिया, जी कॉस थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। वैल्यू अगर रखते हैं, एम कितना है 0.1 kg, जी है 10, कॉस थीटा अगर हम देखें तो कॉस थीटा उस ट्राइंगल से, जैसे कि ट्राइंगल उस इस टाइप का था,
0.5, 1.3 एंड 1.2, यहाँ थीटा था। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1.2 अपॉन 1.3 प्लस ओमेगा कितना था 2.88 स्क्वायर, रेडियस 0.5 मीटर। साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन H 0.5 अपॉन 1.3, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 0.5 अपॉन 1.3, 0.5 अपॉन 1.3। इसे कैलकुलेट करने पर 0.1 इंटू ये अराउंड 9.23 आएगा, प्लस 8.33 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 1.3, 0.1 9.23 प्लस अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये अराउंड 1.6 आएगा। 0.1 इंटू 9.23 प्लस 1.6 गिव्स 10.83। तो ये टेंशन 1.08 न्यूटन्स। ओके, तो टेंशन अराउंड 1.08 न्यूटन होगा। ये हमारा आंसर है। होगा को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।